आपस के बैर, आपस के मतभेद, आपस की लड़ाई छोटा लड़ाई है, राज सत्ता का लड़ाई बड़ा लड़ाई है। उस लड़ाई को आपको हर हालत में हासिल करना है। अरे गरीबों का राज जगत जानू यादव लाया, सामाजिक न्याय का राज लाया। आज इस तरह से अफसरशाही भ्रष्टाचार है, वीडियो सीओ दरोगा डीएमएसपी के यहाँ सीना तान करके अगर ललन सीना तान करके अगर हम जाते थे, हमारे लोग जाते थे, और उस राज को यदि तुम जंगल राज कहते हो तो मुझको वही राज पसंद है कि हमारे लोग भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े। वीडियो सीओ दरोगा सब जगह जाकर अपनी काम जो हमारा जेन्युइन काम उसको करावे। हम वैसा ही राज लाना चाहते हैं। सब पार्टी ने सर्वे कराया है और खुद राहुल जी, तेजस्वी जी खाली वोटर में एसआईआर नहीं कर रहे थे, नेताओं का भी एसआईआर हो गया है। उन्हें कब आए नेताओं का भी एसआईआर हो गया है, इसीलिए कहीं ठहरने भी नहीं दिया लोग कि जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ, है ना, पार करो अपने सिवाना। तो एसआईआर हो गया है। अब मुझे जो बात हुआ है अपने शीर्ष नेता से, कुटुंबा विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन के सम्मानित अध्यक्ष, इस संपूर्ण कार्यक्रम के संचालनकर्ता और इस कुटुंबा विधानसभा के कार्यकर्ता सम्मेलन में गांव-गांव और पांव-पांव चल करके मैं देख रहा था, बाहर निकल करके भी हम क्षमा प्रार्थी हैं जो आए हैं सब लोग कि जगह बहुत ही छोटा पड़ गया। राम जन्म जी ने ठीक ही कहा कि हम जहां कहीं भी बुलाते हैं लोगों को कॉल करते हैं तो अपने खर्चे से अपना समय निकाल करके, कीमती समय निकाल करके, चाहे वह पटना हो, औरंगाबाद हो, कुटुंबा हो, जहां कहीं भी हो, आप जो आकर के सुरेश पासवान का शान बढ़ाने का काम करते हैं, इसके लिए मैं जीवन भर आपका ऋणी रहूंगा, जीवन भर आपका आभारी रहूंगा। कार्यकर्ता सम्मेलन किसी भी पार्टी या गठबंधन के लिए पार्टी का ऋण होता है। इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, यह बात ठीक है कि 15 दिनों के बाद चुनाव का घोषणा होने वाला है, चुनाव का घोषणा होने वाला है। और जिस तरह से हमारे इंडिया गठबंधन के राष्ट्रीय और प्रांतीय नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, तेजस्वी यादव जी, राहुल गांधी जी, दीपांकर भट्टाचार्य साहब, डी राजा साहब, मुकेश सहनी जी लगातार जो बिहार के विभिन्न जिलों में, चाहे वह वोटर अधिकार यात्रा हो, चाहे बिहार अधिकार यात्रा हो, यात्राओं के माध्यम से जिस तरह से लोगों को इस नकली सरकार से, जुमलेबाजों की सरकार से, ढोंगी सरकार से, जो केंद्र की सरकार है, जो बात बात में आंसू बहा करके संवेदना प्रकट करना चाहते हैं, ऐसी सरकार से सावधान रहने के लिए, आपको सजग करने के लिए आपके बीच जा रहे हैं। 17 तारीख को वोटर अधिकार यात्रा औरंगाबाद में आया था, कुटुंबा में प्रवास हुआ था। एक बात के लिए और हम आप साथियों से क्षमा प्रार्थी हैं कि जिस तरह से आपने वोटर अधिकार यात्रा को सफल बनाने के लिए आपने तैयारी किया था, 15-20 दिन पहले से आप लाइन में खड़े रह गए, आप लाइन में यहाँ वहां स्वागत में खड़े रह गए, लेकिन जिनका आप चाहते थे उनसे बात करना, मिलना, चाहे कारण जो भी हो, नहीं मिल पाए उतना, इसके लिए भी हम क्षमा प्रार्थी हैं कि आपको पूरा वक्त नेताओं के द्वारा नहीं दिया गया। मैं ही आपको क्षमा मांगता हूं कि अब पता नहीं क्या कारण था जो आपसे मुखातिब नहीं होने दिया गया। वक्त मिलना चाहिए था, आपकी बातों को भी सुनना चाहिए था और उनकी बातों को भी जनता को बताना निश्चित रूप से चाहिए था, क्योंकि कार्यक्रम
वोटर अधिकार यात्रा का चल रहा था, बावजूद भाई मुरारी जी ने जो चर्चा किया, हम लोग भी निश्चित रूप से वोटर अधिकार यात्रा या वोटर एसआईआर जो हो रहा है उसमें मैंने जो प्रकाशित हुआ है 1 सितंबर को जो प्रकाशित हुआ, जो मिला है लिस्ट, सभी साथियों को भेज करके और उसको हमने कहा है कि एक एक साथी इसको देख करके, और बहुत सारे लोगों ने उस चीज को बताया कि हमारे की यहाँ फला आदमी है, इसके बावजूद नाम काट दिया गया। सारे लोगों का जो फार्म बीएलओ को देना था उसके माध्यम से भिजवाया गया है। अभी इलेक्शन कमीशन ने एक नया रूल लागू किया है BLA 2 बनाने का, और वह BLA 2 को अधिकार बहुत असीमित मिला है। इसलिए हम चाहेंगे महागठबंधन में आए हुए आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन में सभी साथियों को कि आप BLA 2 जो फोटो के साथ, आधार के साथ या वोटर ID के साथ जो जमा करना है उसको जल्दी से जल्दी जमा करिए, क्योंकि जो 1 अक्टूबर को वोटर लिस्ट का प्रकाशन होगा वह सिर्फ और सिर्फ यदि कंप्लेन दियाएगा तो BLA 2 के दस्तखत से दियाएगा। सुरेश पासवान नहीं दे सकता, मुनारी ग्राम जी नहीं दे सकते, सुरेंद्र जी नहीं दे सकते हैं। इसलिए BLA 2 आपको हर हालत में बना लेना है ताकि जो चुनाव आयोग सरकार के मंशा महाराष्ट्र में, हरियाणा में वोटर को काट करके, जोड़ करके और वहां पे सरकार बनाने का काम किया चोरी से, और बिहार में उसका मंशा है कि वोटर को काट करके, चूंकि बिहार के लोग जागरूक लोग हैं, सजग लोग हैं, इसलिए यहां नाम काट दो और आसानी से सरकार बना लो। लेकिन ये जो महागठबंधन के लोग हैं, वर्कर हैं, साथी हैं, रात दिन इस काम में लगे हुए हैं कि चाहे जितना भी आपको चुनाव आयोग हो, चाहे सारी मोदी संस्थाएं हो, आपके पक्ष में खड़ा हो जाएगा। लेकिन बिहार की जनता इस बार बिहार बदलाव के लिए तेजस्वी यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बनाने के लिए एड़ी चोटी कसरत के खड़ा हो गया है। आपका एक भी हम बेईमानी नहीं चलने देंगे। और उसका कारण है 17 महीने के सरकार में गए थे तेजस्वी, वो नहीं जा रहे थे, सरकार में शामिल होना नहीं चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि हमारी हड़बड़ी नहीं है। लेकिन उन्होंने कहा कि यदि हम आपका समर्थन करेंगे तो हम अपने शर्तों पर करेंगे, और वह शर्त था 2020 के राष्ट्रीय जनता दल का जो घोषणा पत्र था कि यदि हम सरकार में आएंगे तो 10 लाख लोगों को, बेरोजगार लोगों को, पढ़े लिखे लोगों को, पहला कैबिनेट में 10 लाख लोगों को हम सरकारी नौकरी पर दस्तखत करेंगे, इसके लिए हम सरकार में आएंगे। और वो गए, वो शर्त को माना नीतीश कुमार जी ने, और वो गए तो उसका डिलीवरी दिया। गांव में जितने भी पढ़े लिखे लोग थे, सर्टिफिकेट वाले लोग थे, बीएड किए हुए लोग थे, तमाम लोगों को गांधी मैदान मुंद्रिका भाई जाना जाता था कि रैली होता है, बड़ा विशाल रैली होता है। लेकिन तेजस्वी यादव ने, लालू यादव ने, महागठबंधन ने साबित करके दिखाया। मुझे ख्याल है, हम लोग पढ़ते थे 8वां 9वां में, उस समय मुझे ख्याल है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जब जनता पार्टी की सरकार बनी थी तो अभियंताओं का, इंजीनियर का बहाली उन्होंने गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया था, 8-10 हजार इंजीनियर का। उसके बाद में कभी गांधी मैदान गवाह नहीं बना था नियुक्ति पर बांटने का। और जब सरकार आपकी 17 महीने की बनी तो तेजस्वी यादव जी जो मुख्यमंत्री जी कहते थे कि घोषणा तो कर रहा है, पैसा कहां से लाएगा,
चारा घोटाला वाला पैसा लावेगा क्या? रांची से लावेगा क्या? बाबूजी के यहाँ से लावेगा क्या? तेजस्वी यादव जी ने नीतीश कुमार के उस बयान को पलटवाते हुए उन्हीं के हाथ से, उन्हीं के कांपता हुआ हाथ से 5-5 लाख लोगों को जो है गांधी मैदान में शिविर लगा करके, मेला लगा करके और सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र बांटने का काम किया। इसलिए बिहार की जनता को भरोसा हो गया है कि तेजस्वी है तो उम्मीद है, तेजस्वी है तो भरोसा है, तेजस्वी है तो हमको अधिकार है उससे लड़ने का, हमको अधिकार है उससे अपनी बातों को रखने का। इसलिए जो सर्वे हुआ 4-5 महीने 6 महीना पहले से जो सर्वे हो रहा है, उस सर्वे में तेजस्वी जी को एक तरफा नीतीश कुमार जी 18% पर हैं, तो तेजस्वी यादव जी 44-45% पर बिहार की जनता ने मुहर लगा दिया कि अगला बिहार का मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी बनेंगे। या जनता ने मुहर लगा, अरे भाई तो जनता ने मुहर लगा दिया तो हम लोग तो सारे लोग तो बैठे हैं जनता के सेवक हैं, तो जनता के सेवक का क्या फर्ज बनता है? तेजस्वी जी ने कहा काशी मुजफ्फरपुर में कि तेजस्वी यादव 243 सीट पर जो है चुनाव लड़ेगा और मेरे चेहरे पर जो है सब लोगों को वोट देना होगा। उन्होंने इस बात को कहा। इसलिए आपकी भावना, आपका जो संकल्प है, आपका जो भावना है, सारे नेताओं ने देखा है। और अभी तो सोशल मीडिया का जमाना है और हमारे नेता ने कहा सभी लोग चाहते हैं कि बिहार में सरकार बने। हम पिछले बार 12,000 से मात्र 12,000, वो भी बेईमानी से हमारा भाई शक्ति यादव 12 वोट से चुनाव उसको हरवा दिया गया, कहीं 100 वोट से हरवा दिया गया, अनाउंस करके काउंटिंग रोकवा दिया गया 5-5 घंटा। लेकिन उस सारा चालाकी इस बार जनता उनको नहीं चलने देगा, इसलिए कि जनता इतना आगे है कि कहां 18% और कहां 42%, तो उसमें आप बेईमानी भी नहीं कर पाइएगा। 200-400 में बेईमानी करिएगा। इस बार बड़ा फासला होने वाला है, बड़ा फासला होने वाला है। इसलिए आप तमाम लोगों के प्रति मैं कितना आभार व्यक्त करूं। एक साथी को भी मैंने 1 रुपया नहीं दिया है मुरारी भाई। सारे लोग जो आए हैं अपने खर्चे से आए हैं, अपने हौसले से आए हैं, अपना समय निकाल करके आए हैं। और जो जज्बात आपका है, जो आपका जो मन के अंदर और जो लोगों का आवाज है, उस आवाज को न हम दबा सकते हैं, न कोई दबा सकता है। इंडिया गठबंधन के नेता निश्चित रूप से हमको लगता है विचार करेंगे और करना पड़ेगा। एक सीट जो है इस बार इंडिया गठबंधन जीतने के लिए लड़ने जा रहा है। सुरेंद्र भाई, एक सीट प्रमुख सीट जीतने के लिए लड़ने जा रहा है। तो यदि जीतने के लिए लड़ने जा रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से आपकी भावना को सर्वोच्च प्राथमिकता दिया जाएगा। हमें भी विश्वास है कि आपकी भावना को कोई दबा नहीं सकता है, दबा नहीं सकता। इसलिए आप लोग आज से लेकर के चुनाव के दिन तक आज के इस कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से आप सब लोगों को संकल्प लेके जाना है कि कर्पूरी जी, जननायक कर्पूरी जी नारा लगाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भयो, अब रेत कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, और जो जागत है सो पावत है। इसलिए आपको आज से लेकर के और चुनाव तक सोना नहीं है। आप उस पार्टी के सिपाही हैं, आप उस दल के सैनिक हैं, आप उस दल के कार्यकर्ता हैं जिस दल का कमांडर इन चीफ लालू प्रसाद यादव है कि बीमारी के हालत में भी इन भाइयों को, दंगाइयों को दांत खट्टा करने के लिए आज भी चट्टान की तरह जो है आपके आशीर्वाद से बैठे हुए हैं। इसलिए आपको जरा सा भी जो है संकोच करने की जरूरत नहीं है कि तेजस्वी यादव को कोई मुख्यमंत्री बनने से रोक सकता है।
हाँ, रोकने का उपाय हो रहा है। उन्होंने कहा भाई मुरारी भाई चर्चा कर रहे हैं, अभी दिल्ली का पूरा क्वार्टर खाली हो गया। भारत सरकार और उनके जितना पुराना पुरनजड़ी नेता सब देश भर में, भाजपा के पुरनजड़ी जिसको बोलते हैं, सब बिहार में उनके गांव में प्रवास कर रहा है। लेकिन बिहार के लोग जिस तरह से जवाब दे रहा है, जिस तरह से बात कर रहा है, उससे मदहवास होकर के लौट रहे हैं कि आप लाख उपाय करिए, बिहार फतह करेगा तो सिर्फ इंडिया गठबंधन करेगा। इंडिया गठबंधन जो है बिहार को फतह इस बार करेगा। ये सारे लोग मान चुके हैं और जान चुके हैं। इसलिए आप तमाम लोगों को मैं फिर से कहना चाहता हूं, आपस के बैर, आपस के मतभेद, आपस की लड़ाई छोटा लड़ाई है, राज सत्ता का लड़ाई बड़ा लड़ाई है। उस लड़ाई को आपको हर हालत में हासिल करना है, उस लड़ाई को हर हालत में आपको जीतना है। यही जो है कार्यकर्ता सम्मेलन का सबसे बड़ा संदेश होगा। यही कार्यकर्ता सम्मेलन का सबसे बड़ा आने वाला दिन में मील का पत्थर जो है वो साबित होगा। हमारे नेता तेजस्वी जी, महागठबंधन तमाम लोगों ने जो ऐलान किया है, मुझे याद है कि हमारे सांसद अभय कुशवाहा जी की बेटिया की शादी थी, बिटिया की शादी थी दिल्ली में 15 नवंबर या 15 दिसंबर को, और 16 दिसंबर को तेजस्वी यादव जी दिल्ली से सीधे दरभंगा आते हैं और दरभंगा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलते हैं कि यदि हमारी सरकार बनेगी तो हरेक माई बहन को माई बहन मान योजना के तहत हरेक महीना 2500 रुपया उनके खाते में हम भेजेंगे। ये राष्ट्रीय जनता दल का घोषणा 15 दिसंबर में था। 200 यूनिट हम बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपया में हम गैस सिलेंडर देंगे, और हम दे रहे हैं। कहां दे रहे हैं? आपके बगल में झारखंड है, झारखंड में हमारी सरकार है, हम वहां सरकार के राष्ट्रीय जनता दल हिस्सा है, और वहां आपके रिश्तेदार से पूछ लीजिए 2500 रुपया मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 2000 मिल रहा है ना? 200 यूनिट बिजली मिल रहा है ना? 500 में सिलेंडर मिल रहा है ना? तो नीतीश जी, अगर आप घोषणा किए तो डंडी मार दिए, क्योंकि डंडी इसलिए मारे हैं कि आप डंडी मारने वाले भाजपा जैसे पार्टी के संगत में चले गए हैं, इसलिए डंडी मारे कि हम जो है 1100 रुपये दे रहे हैं, हम जो है 125 दे रहे हैं। लेकिन डंडी तो आप मारे हैं, बिहार की जनता वोट रूपी डंडा लेकर के खड़ा है, और उसके द्वारा आपको इतना पिटाई करेगा कि आपका कहीं अता पता नहीं रहने वाला है। यह है संकल्प इस कार्यकर्ता सम्मेलन का। इसलिए आप सब लोग बुलंदी से चौक पर, चौराहा पर, बाजार में, बस स्टैंड में, पान की गुमटी पर, मिठाई की दुकान पर, चारों तरफ बहस करिए। दूसरे लोग क्या करते हैं? बहस करते रहता है, वोट का भाग और बहस और बकवास वो लोग के हिस्से में ही रहता है। इसलिए सब जगह बहस करिए, लड़ जाइए, फरियाद दीजिए कि तुम्हारा कुछ नहीं है जी, तुम 20 साल का पहले हमको हिसाब दो। नीतीश कुमार जी 20 वर्ष से मुख्यमंत्री हैं, तो 20 साल का हिसाब हो देंगे। 11 साल के नरेंद्र मोदी जी ने 20 और 11 31 वर्ष का पहले आप हिसाब दीजिए, और हमको कहते हैं कि जंगल राजा देना। अरे गरीबों का राज लालू यादव लाया, सामाजिक न्याय का राज लाया। आज इस तरह से अफसरशाही भ्रष्टाचार है, वीडियो सीओ दरोगा डीएमएसपी के यहाँ सीधा तान करके, अगर हम जाते थे, हमारे लोग जाते थे, और उस राज को यदि तुम जंगल राज कहते हो तो मुझको वही राज पसंद है कि हमारे लोग भ्रष्टाचार की भेंट नहीं चढ़े। वीडियो सीओ दरोगा सब जगह जाकर अपनी काम, जो हमारा जेन्युइन काम उसको करावे। हम वैसा ही राज लाना चाहते हैं। इसलिए आप तमाम लोग आए इस कार्यक्रम में, एक बुलावे पर आए। बहुत सारे लोगों को मैं देख रहा हूँ कि हमने वोट नहीं किया, इसके बावजूद भी आपको किसी न किसी से पता चल गया कि सुरेश पासवान जी ने, इंडिया गठबंधन ने बैठक बुलाया है,
कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाया है, हजारों हजार के संख्या में आपने आकर के यह साबित कर दिया कि 2025 में कुटुंबा विधानसभा जिस तरह से लोकसभा में सबसे ज्यादा 23,000 वोट से चुनाव जीतने का काम किया था, उसी तरह से कुटुंबा विधानसभा सबसे ज्यादा जो है चुनाव जिताने का काम करेगा। 11 बजे से मीटिंग चल रहा, 10 से बस नहीं हो रहे, न आप फट रहे न हवा फट रहे। लोग 11 बजे से बैठे, गांव भी जाना, इसके बावजूद आपका जो मैं दिलेरीपन देख रहा हूँ, आपका जो मैं जज्बा देख रहा हूँ, आपका जो मैं हौसला देख रहा हूँ, उस हौसले को मैं बारंबार सैल्यूट करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। यही सही कार्यकर्ता होता है, यही पक्का कार्यकर्ता होता है कि मैंने किसी को 1 रुपया नहीं दिया, गाड़ी के लिए तेल नहीं दिया, मोटरसाइकिल के लिए तेल नहीं दिया। और सारे लोग, हमें लगता है कि आप सारे लोग तेजस्वी यादव के रूप में, जैसे तेजस्वी जी ने जो कहा है कि 243 हो जाएगा, मैं चुनाव लड़ूंगा, मेरे फेस पर चुनाव होगा, उसका मतलब है आप सारे लोगों के फेस पर तेजस्वी यादव जी का चेहरा दिखाई दे रहा है, चेहरा दिखाई दे रहा है। तेजस्वी बनकर पूरे बिहार में हम फतह करेंगे, दंगाइयों को, भाजपाइयों को, जुमलाबाजों को यहाँ से हटावेंगे। और मैंने भी कहा, प्रेस के साथी जो पूछ रहे थे, मैंने कहा कि यह केवल बिहार का चुनाव नहीं है। बिहार का चुनाव यदि होता तो भाजपा इतना दम लगा के चुनाव नहीं लड़ता। भाजपा डंडी मारने वाली पार्टी इतना दम लगा के चुनाव नहीं लड़ता। यह चुनाव देश का चुनाव है, देश का नतीजा तय करेगा कि 25 नवंबर को जब बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी, मैं आज ही इस कार्यकर्ता सम्मेलन में घोषणा करता हूं, भविष्यवाणी करता हूं कि 25 नवंबर के सरकार बनने के बाद इंडिया गठबंधन का दिसंबर में ही भारत सरकार, मोदी की सरकार जो है वो धाराशायी हो जाएगी। इसलिए धाराशायी हो जाएगी। नीतीश कुमार तो गए, नायडू भी लाइन लिए हुए हैं, जैसा यहाँ तो ले लिया है, नानी के भरोसे ही सरकार चल रही है। मोदी की सरकार जो है नानी के भरोसे चल रही है। नानी मतलब ना मने नायडू, अन्नी मतलब नीतीश। तो जब नीतीश गए तो उनका देश चला जाएगा और जाना तय है, इसलिए वो अंतिम सांस गिन रहे हैं। पूरा भारत सरकार को उतारे हुए। अरे भाई, बालूगंज में भारत सरकार के आदमी कोई वोट देगा? मालूम है भारत सरकार के आदमी वोट देगा कि यहाँ क्या आदमी देगा? इसलिए पूरा डटा रहना है, पूरा एकदम मजबूती से लगा रहना है। और देख लीजिए कि किसी के घर में कोई वोट तो कटा नहीं ना, अभी भी समय है, पक्का का किसी के घर में। और जहां तक दुर्घटना का सवाल है, तो आज जो आप खूटी मेरा देख रहे हैं, उनारी भाई तमाम लोग, मैं 20 बरस से विधायक नहीं हूँ। 20 बरस हो गया, 20 बरस बहुत बड़ा काम हो जाता है, 1 युग से ज्यादा हो जाता है। 14 बरस के तक शायद एक युग कहा जाता है। तो 20 बरस के बाद भी यदि इन कार्यकर्ताओं के दिल में सुरेश पासवान का स्थान है, तो उसका एक ही कारण है कि मैं इनके लिए खोता हूँ, इनके लिए जाता हूँ, इनके लिए दौड़ता हूँ। जहाँ ही बुलाते हैं जा गई घटना, कोल मदौली का घटना हुआ था, कोल मदौली का घटना हुआ था। हम लोग गए वहां, दरोगा राक्षस बनकर बैठा हुआ था, दरोगा जो था वो राक्षस बनकर बैठा हुआ था। और जब मैं पहुंचा वहां और जो मैं बोला, उसके बाद दूसरे डीआईजी आता है और डीआईजी ऑन द स्पॉट उस दरोगा को सस्पेंड करता है। सस्पेंड नहीं करता है, बल्कि कहता है कि आगे किसी थाने में इसका पदस्थापन नहीं होना चाहिए। नबीनगर की घटना हो, सोनम की घटना हो, जो हुआ था यहाँ, कोमल की घटना हो, हम लोग बहुत संवेदनशील लोग हैं, गरीबों के लिए जीते हैं, गरीबों के लिए मरते हैं। 20 साल हो गया, इसलिए आज भी वह चीज कोमल का जब सवाल था, दरिंदा रोक दिया गाड़ी निकाल करके, सत्तापक्ष का एक पार्टनर का बेटा गाड़ी से रोक गया। मैं वहां गया, हम साथियों के साथ गए,
तेजस्वी जी को हमने फोन लगाया, तेजस्वी जी ने लाइन जो है बात किया, इंसाफ दिलाने का बात किया, लड़ाई लड़ने का विधानसभा में क्वेश्चन हुआ। उतना ही नहीं, एरका में जो घटना हुआ, जमुआ में जो रंजीत को मार दिया, एरका में जो एक छोटा बालक को जो मार दिया, तमाम जगहों पर हम लोग कोशिश करते, हमारे साथी कोशिश। अभी परसों में आया था, परसों जो देखने हॉल आया था, हमारे अध्यक्ष सत्यनारायण शर्मा जी बोले चेन्नई में एक लड़का प्लांट में काम करता था, एक्सीडेंट हो गया, सर मर गया, उसके यहाँ चलना चाहिए। गए भी भरपूर बगल में है। और तमाम जगहों में जिसके अंदर संवेदना होगा निश्चित रूप से उसके यहाँ जाके दुख में खड़ा होगा। अरे कोई बचा तो नहीं लेता है, लेकिन दुख में खड़ा होकर के उसको बहुत बड़ा साहस और धैर्य देने का काम करता है कि आज मेरे संकट में जो जिसके साथ होता है उसको बहुत लोग याद करता है। इसलिए आप तमाम लोग यहाँ आए, मैं बार बार आपको सलाम करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जो आपकी भावना है, जो चीज है, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन 13 तारीख के कार्यक्रम में जिस तरह से घोषणा किया गया, उसके पहले किया गया महागठबंधन का एक धर्म होगा। जब हम महागठबंधन के सिर्फ नेतृत्व के साथ बैठे हैं तो उसकी गोपनीयता का नाश होगा, उसकी गोपनीयता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसी जगह से गोपनीयता भंग हुई है, वो महागठबंधन के मर्यादा को तोड़ने का काम किया गया है, तोड़ने का काम किया है। मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। अभी तेजस्वी जी अपना सीट का घोषणा किया है क्या? तेजस्वी प्रसाद यादव जी अपना सीट का घोषणा किया है क्या? 243 में से एक भी सीट का घोषणा नहीं हुआ है अभी तक। महागठबंधन लगातार मंथन कर रहा है और वह मैं फिर कह रहा हूं कि एक एक सीट केवल हम लड़ने के लिए नहीं लड़ेंगे, केवल हम अहंकार के लिए नहीं लड़ेंगे कि हम पर टिकट काहे कट गया या बदल गया। एक एक सीट हम लड़ेंगे तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। जनता का जो मांग है उसके हिसाब से पार्टी ने भी सर्वे कराया है, सब पार्टी ने सर्वे कराया है। और खूब राहुल जी, तेजस्वी जी खाली वोटर में SIR नहीं कर रहे थे, नेताओं का भी SIR हो गया है। उन्हें क्या भाई, नेताओं का भी SIR हो गया, इसीलिए कहीं ठहरने भी नहीं दिया लोग कि जल्दी भगाओ जल्दी भगाओ, है ना, पार करो अपने सिवाना। तो SIR हो गया है। अब मुझे जो बात हुआ है अपने शीर्ष नेता से, मैं उस बात को यदि बता दूं तो गोपनीयता भंग होगा। इसलिए मैं मर्यादा को समझता हूँ, वसूल को समझता हूँ, डिसिप्लिन को समझता हूँ, इसलिए उसको पालन करना चाहिए, निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। सब कुछ का समय है, सब कुछ का समय है, आज समय पर घोषणा होगा। आप तैयारी करिए कि आपको लड़ना है, आपको जीतना है, आपको सरकार बनाना है, इस बात की तैयारी करिए। इसमें कहीं से भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। इन्हीं सारी बातों के साथ मैं फिर आप सब लोगों को, आप सभी जो हमारे नेता साथी यहाँ उपस्थित हुए, सभी लोग जो आए हैं, सुबह से लेकर शाम तक हमारे साथी जो 8 दिन से लगातार 14 तारीख को बैठक किया आप लोगों ने, कहा वीरेंद्र जी आप सब लोग 5-10 आदमी मिलकर के बैठक किए और उस बैठक का नतीजा है कि आज हजारों लोग आपके उस संकल्प को पूरा करने के लिए आए हैं। इसलिए मैं बोलूंगा, कुटुंबा की जनता जिंदाबाद, 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 महागठबंधन जिंदाबाद, 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 इंडिया गठबंधन जिंदाबाद, 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 लालू यादव जिंदाबाद, 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 तेजस्वी यादव जिंदाबाद, 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 राहुल गांधी जिंदाबाद, 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 कांग्रेस दीपांकर भट्टाचार्य जिंदाबाद, 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 वीर राजा जिंदाबाद, 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 मुकेश सहनी जिंदाबाद, 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 और इंडिया गठबंधन के सभी नेता जो यहाँ और कार्यकर्ता मिलकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाए। आप सब लोगों के प्रति फिर एक बार अंत में प्रणाम करते हुए आप सबों का आभारी, इसलिए कि सुरेश पासवान जब तक जिंदा रहेगा आपके सुख दुख में हमेशा साथ रहेगा। कहीं जाने वाला नहीं है, बल्कि मैं आपके लिए आया हूँ, आपका बनकर के रहूंगा। मैं कहीं और जो है मेरा कोई धंधा नहीं है, कोई व्यापार नहीं है,
कोई कृषि फार्म नहीं है, कोई पेट्रोल पंप नहीं है, कोई और ठेकेदारी में नहीं करता हूँ, कोई बिजनेस नहीं है। लोग कहते हैं कि भाई 20 बरस हो गया कैसे रहते हैं। कई बार यूं भी बोले बेहतर नहीं बोले कैसे आप टाइट रहते हैं। अरे जनता आपको टाइट रखती है जैसे आपको टाइट रखती है। इसलिए भाई मुनादिक जी ने जो प्रस्ताव दिया है, हम भी उस प्रस्ताव के साथ हैं कि औरंगाबाद जिला में जो 6 विधानसभा सीट है, 1 सीट माले को निश्चित रूप से मिलना चाहिए ताकि सब भाई बराबर जो है हिस्सेदार बन करके ताकत लगा करके। बहुत बहुत धन्यवाद। जनता जनार्दन जिंदाबाद 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 जिंदाबाद।